आज के क्लास में हम लोग संहिता वेदों का परिचय के विषय में पढ़ेंगे। संहिता शब्द का शाब्दिक अर्थ है सम्मिश्रण, संकलन या संग्रह। वैदिक वाङ्मय में संहिता शब्द क्रमबद्ध मंत्र पाठ के अर्थ में सामान्य रूप से व्यवहृत होता है, व्यवहार में लाया जाता है। ऋग आदि चारों संहिताओं में क्रमबद्ध मंत्र पाठ हैं। वेद शब्द का निर्माण विद धातु से घई प्रत्यय करने पर होता है। इसका अर्थ है ज्ञान, परंतु यह ज्ञान मानव से उत्पन्न नहीं है, यह पूर्ण रूपेण ईश्वरीय है और ईश्वर के द्वारा मानव मात्र के लिए दिया हुआ यह ज्ञान है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध भाष्यकार महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है कि विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, अर्थात जिनके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं या प्राप्त करते हैं उसी का नाम वेद है। वेदों को श्रुति के नाम से भी पुकारा जाता है। वेदों की संख्या 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में ज्ञान का, यजुर्वेद में कर्मकांड का और सामवेद में उपासना का विषय वर्णित है और चौथे वेद अथर्ववेद में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का ही विषय वर्णित है। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है जिनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। ऋग्वेद में ज्ञान की महत्ता को दर्शाया गया है। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रदान किया था। चारों ऋषियों ने अपने पुत्रों तथा अन्य ऋषियों को ज्ञान दिया। अंततः वह ज्ञान विस्मृत होने लगा, तब इसे लिपिबद्ध किया गया। इस प्रकार जिस ऋषि को जितना ज्ञान प्राप्त रह गया, वह ऋषि उन मंत्रों के मंत्रद्रष्टा कहे गए और इस प्रकार वेद मंत्रों का संग्रह किए जाने के कारण वेदों को संहिता नाम से भी पुकारा जाने लगा। निरुक्त के रचयिता आचार्य यास्क ने वैदिक देवों को 3 भागों में रखा है: द्युलोक स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय तथा पृथ्वी स्थानीय। ऋग्वेद की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ अग्नि सूक्त से तथा अंत संज्ञान सूक्त से होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी हैं। उन शाखाओं में शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन तथा मांडुकायन प्रमुख शाखाएं हैं। दूसरे वेद के रूप में हम पाते हैं यजुर्वेद को, और यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है कर्मकांड। ऋग्वेद 2 भागों में यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है: शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुषों का संग्रह है। यजुष शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्य यास्क ने लिखा, यज अर्थात यज्ञ करना धातु से यजुष शब्द बना है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य रूप से वाजसेनेयी, माध्यायन, काण्व तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल शाखा ही प्रसिद्ध हैं। यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान मात्र वाजसेनेयी संहिता के अध्ययन से हो सकता है। इसका कारण यह है कि यह संहिता यजुर्वेद की प्रतिनिधि है। इसमें मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन है तथा इसमें 40 अध्याय हैं। इनमें से प्रथम 25 अध्यायों में महान यज्ञों का वर्णन है।